मित्रों, मैं मुकेश हरण एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक नया एपिसोड लेके आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे विषय का नाम है रत्न ज्ञान। हम लोगों से पूछा जाता है कि हमको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। जातक अपने से प्रश्न पूछता है कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो इसके लिए मैं अलग अलग लग्न लेकर के और आपके सामने पेश करूंगा कि किस प्रकार से रत्न का निर्धारण करना चाहिए, क्या आवश्यकता है देखने के लिए कि कैसे हम देखें कि हमको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो सबसे पहले हम मेष लग्न की पत्रिका लेंगे। आप लोग भी अपनी पत्रिका खोल के देख सकते हैं कि कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए। सबसे पहले हम मेष लग्न की पत्रिका लेंगे। मेष लग्न की पत्रिका ये होगी जिसके सबसे ऊपर 1 नंबर लिखा होगा, ये मेष लग्न की पत्रिका है। तो सबसे पहले हम इसमें मेष लग्न की पत्रिका में शुभ त्रिकोण देखेंगे। शुभ त्रिकोण, शुभ त्रिकोण में कौन कौन सी राशियां हैं? 1, 5 और 9, ये शुभ त्रिकोण कहलाता है। लग्न, 5वां भाव और 9वां भाव। तो शुभ त्रिकोण में राशियां है 1, 5 और 9। अब इसके अंदर कौन कौन से इनके स्वामी हैं जो हमको लाभ देंगे। तो 1 का स्वामी यानी कि मेष राशि का स्वामी मंगल, 5 नंबर यानी कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य, और 9 नंबर मतलब धनु राशि का स्वामी गुरु। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो हमारा शुभ त्रिकोण के स्वामी हैं। पहले 5वें और 9वें भाव के स्वामी मंगल, सूर्य और गुरु। इसमें मंगल का जो रत्न है वो है मूंगा। सूर्य का जो रत्न है वो है माणक, और गुरु का जो रत्न है वो है पुखराज। मतलब 3 रत्न हम पहन सकते, मूंगा, माणक और पुखराज। अब यहाँ पे देखिए, मेष लग्न में 1 नंबर लग्नेश है हमारा, और अष्टमेश हमारा वृश्चिक राशि है। तो अष्टमेश वृश्चिक राशि होने से वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल होता है, और उसका रत्न मूंगा हो गया। मतलब मूंगा पहनने में रिस्क हो सकती है क्योंकि लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। अब यहाँ पे देखिए कि सिंह राशि केवल 5वें भाव में है, जिसका स्वामी सूर्य और रत्न माणक है। तो माणक पहनने में हमें कोई रिस्क नहीं है। तीसरा देखिए, धनु राशि 9वें भाव में है, और इसकी एक और राशि मीन वो 12वें भाव में है। तो द्वादशीय स्थानांतर से 9वें का फल देगा। मतलब गुरु जो है धनु राशि का स्वामी और मीन राशि का स्वामी, वो हमको फल केवल किसका देगा? नवमेश का, यानी धनु राशि का देगा। मतलब वो अति शुभ है, यानी गुरु हमारे लिए अति शुभ है। तो पुखराज सबसे बेस्ट रत्न हो गया। पुखराज सबसे बेस्ट रत्न है, माणक भी बेस्ट रत्न है, लेकिन मूंगा डाउटफुल हो गया क्योंकि अष्टमेश भी है। मंगल की एक राशि वृश्चिक अष्टमेश है। तो मूंगे को हम सोच समझ के पहने, लेकिन माणक और पुखराज हम पहन सकते हैं। अब इसमें केवल शर्त क्या है, कब नहीं पहनना चाहिए। मेष लग्न वाले को माणक और पुखराज तभी नहीं पहनना चाहिए जब सूर्य और गुरु 2 में से कोई, जैसे अपन माणक पहनना चाहते हैं तो सूर्य की पोजीशन देखिए। इसमें सूर्य 6ठे भाव में नहीं होना चाहिए, 8वें भाव में नहीं होना चाहिए, और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। मतलब सूर्य कौन कौन से भाव में नहीं होना चाहिए? 6ठे भाव में नहीं होना चाहिए, 8वें भाव में नहीं होना चाहिए, और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से पुखराज अपन कब पहन सकते हैं? जब गुरु
छठे भाव में नहीं होना चाहिए, 8वें भाव में नहीं होना चाहिए और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, मतलब त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए। तो ये शर्त है कि मेष लग्न वाले माणक पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं। कब नहीं पहन सकते? जब सूर्य छठे 8वें 12वें भाव में हो, या पुखराज पहनना चाहते हैं तो गुरु छठे 8वें 12वें भाव में हो। इसके अलावा देखिए मेष लग्न में मारक ग्रह कौन सा है? मेष लग्न में सप्तमेश को मारक कहते हैं। ये धनेश और सप्तमेश दोनों का स्वामी शुक्र है, तो धनेश स्थानांतर से सप्तम का फल देगा, मतलब ये मारक हो गया। शुक्र हमारा मारक है, तो मारक ग्रह हो गया आपका शुक्र। और इसके अंदर एक और ग्रह 1 2 3 तीसरे भाव का स्वामी यानी कि मिथुन राशि, इसका स्वामी बुध। बुध देखिए तीसरे भाव का स्वामी है, तो बुध भी हमारे लिए मारक है। तो शुक्र और बुध ये दोनों मारक है, तो मेष लग्न वाले को शुक्र और बुध के रत्न यानी कि हीरा और पन्ना नहीं पहनना चाहिए। इसके बजाय वो क्या कर सकते हैं? शुक्र और बुध हमारे लिए पूज्य है। मेष लग्न वाले के लिए शुक्र एवं बुध पूज्य है, तो शुक्र को अच्छा करने के उपाय क्या होंगे? हम चावल का दान दे सकते। बुध को अच्छा करने का उपाय हम क्या कर सकते? हम श्री गणेश की पूजा आराधना करें या श्री भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, भले शुक्र और बुध इस कुंडली में कहीं भी रखे हो। तो मेष लग्न में हमने देखा शुभ त्रिकोण 1 5 9 है, जिनके स्वामी मंगल सूर्य और गुरु है। इनके रत्न मूंगा, माणक और पुखराज है। इसमें मूंगा चूंकि लग्न भी है और 8वें भाव का भी स्वामी है, मेष और वृश्चिक, इसलिए मूंगा बहुत सावधानी पूर्वक पहने। लेकिन माणक पंचमे से और पुखराज 9वें से, दोनों रत्न हम पहन सकते हैं, दोनों अति शुभ है। ये तभी नहीं पहन सकते, माणक तब नहीं पहन सकते जब माणक सूर्य, माणक का जो ग्रह है सूर्य, वो छठे 8वें 12वें भाव में हो या अतिरिक्त स्थान में हो। या पुखराज तभी नहीं पहन सकते जब गुरु छठे 8वें 12वें भाव में हो। अब मेष लग्न की कुंडली में मारक ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और बुध, जिनके रत्न हैं हीरा और पन्ना, ये कभी भी नहीं पहनना चाहिए। शुक्र और बुध हमारे लिए पूज्य हो गए, मतलब इनकी हम पूजा करें तो शुक्र के लिए हम भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं और शुक्र के लिए हम चावल का दान कर सकते हैं। इसी प्रकार से बुध के लिए हम भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं और बुध के लिए हम हरे कपड़े का या मूंग का दान कर सकते हैं। तो ये मेष लग्न हमारा हो गया। इसी प्रकार से हम वृषभ लग्न देखेंगे। देखिए ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, जिसमें 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। वृषभ लग्न में शुभ त्रिकोण कौन कौन से होंगे? देखिए शुभ त्रिकोण है 2 6 और 10, 2 6 और 10। वृषभ, कन्या और मकर। स्वामी कौन कौन से होंगे? वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, कन्या राशि का स्वामी बुध और मकर राशि का स्वामी शनि। शुक्र, बुध और शनि इसमें कारक होना चाहिए। अब इसमें देखिए वृषभ राशि का जो स्वामी शुक्र है वो छठे भाव का भी स्वामी है। छठे भाव में तुला राशि है, उसका स्वामी भी शुक्र है। मतलब शुक्र का जो रत्न है हीरा या स्फटिक, इसको सोच समझ के पहने। बुध का जो स्वामी है वो देखिए दूसरे भाव का स्वामी बुध है और 5वें भाव का स्वामी बुध है, मिथुन और कन्या राशि। तो दूसरे और 5वें भाव का स्वामी होने से धनेश स्थानांतर से पंचम का फल देगा, मतलब ये हमेशा शुभ रहेगा बुध, इसलिए इसका रत्न पन्ना ये अपन पहन सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसमें शनि में देखिए मकर राशि और कुंभ राशि, 9वें भाव का स्वामी
और दशम भाव का स्वामी। अब दशम भाव भी केंद्राधिपति अशुभ ग्रह, तो ये भी शुभ हो गया। और ये 10 नंबर जो है ये नवम भाव का स्वामी, ये हमेशा शुभ, मतलब शनि इसमें विशेष कारक हो गया, इसलिए इसका जो रत्न है वो हो गया हमारा नीलम। तो शनि का रत्न नीलम हम पहन सकते हैं, ये विशेष कारक है। और पन्ना भी हम पहन सकते हैं। केवल एक ही शर्त है नहीं पहनने की, यदि हमारी जन्म कुंडली में बुध 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, मतलब हम पन्ना पहनना चाहते हैं, लेकिन यदि बुध 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में हो और 12वें भाव में हो तो बुध को नहीं पहने, यानी पन्ना नहीं पहने। इसी प्रकार से नीलम कब नहीं पहनना चाहिए? जब शनि 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो हम नीलम को नहीं पहने, मतलब शनि का रत्न तभी नहीं पहने जब ये 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो। इसी प्रकार से अब ये देखिए वृषभ लग्न में मारक ग्रह कौन कौन से? वृषभ लग्न में मारक ग्रह में देखिए, एक तो सप्तमेश वृश्चिक राशि है, मतलब मंगल, और तृतीयेश यानी कि कर्क राशि है, मतलब चंद्रमा। तो चंद्रमा और मंगल ये मारक है, लेकिन वृषभ लग्न में चंद्रमा उच्च का होता है, मतलब चंद्रमा जब भी भ्रमण करते हुए यहाँ पे आएगा तो वो उच्च का हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ से चंद्रमा को यहाँ से हटा देते हैं। अब बचा आपका मंगल, मतलब वृषभ लग्न में मंगल 12वें भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी मतलब द्वादशेश स्थानांतर से सप्तम का फल देगा, मतलब मंगल महादशा अंतरदशा में तो शुभ फल देगा क्योंकि ये केंद्राधिपति क्रूर ग्रह है। लेकिन यदि मंगल 12वें भाव में रखा हो या मंगल दूसरे भाव में हो या मंगल 8वें भाव में हो तो ये मारक की तरह काम करेगा। इसलिए किसी भी स्थिति में हम मूंगा नहीं पहने, वृषभ लग्न वाले किसी भी स्थिति में मूंगा नहीं पहने, और इसी प्रकार से मोती भी नहीं पहने। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारा तीसरे भाव का स्वामी है। तो वृषभ लग्न में शुभ त्रिकोण हो गए 2, 6, 10, शुक्र, बुध, शनि। शनि यहाँ पे विशेष कारक हुआ, इसलिए इसका रत्न नीलम पहन सकते हैं। नीलम तभी नहीं पहन सकते जब शनि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो। इसी प्रकार से बुध का जो रत्न है पन्ना वो भी पहन सकते हैं, शर्त केवल यही है कि बुध 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से शुक्र का रत्न हीरा या स्फटिक पहन सकते हैं, शर्त केवल इतनी है कि शुक्र 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, या 8वें, 12वें भाव में या 6ठवें भाव में शुक्र नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे शुक्र यदि 12वें भाव में हो तो शुभ हो जाता है, तो फिर अपन इसका रत्न पहने कि नहीं पहने। तो यदि 12वें भाव में शुक्र है तो वो इतना ज़्यादा शुभ हो जाता है कि रत्न पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार से शुक्र यदि 6ठे में है तो स्वराशि का है, तो हम इसका रत्न पहने या नहीं पहने, पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लग्नेश होकर के यदि ये 6ठे भाव में है तो रत्न पहनने के बजाय ये हमारे लिए पूज्य हो जाएगा। इसका दान करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या इसकी पूजा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से शुक्र यदि 8वें भाव में हो तो भी इसका रत्न नहीं पहने, ये हमारे लिए पूज्य हो जाता है। तो यहाँ मारक ग्रह मंगल और चंद्र ये भी हमारे लिए पूज्य है। तो मंगल यानी कि बजरंग बली की पूजा करें, पूज्य है, इसलिए पूजा करने से कोई भी ग्रह हमसे नाराज नहीं होता है। और मोती, चंद्रमा, तो ये इसके लिए सोमवार का व्रत करें, रत्न पहनने के बजाय सोमवार का व्रत करें, क्योंकि मूंगा और मोती यानी कि मंगल और चंद्र हमारे लिए पूज्य है। तो आज अपन इसमें इतना ही समझेंगे। अगले एपिसोड में मिथुन लग्न लेंगे और कर्क लग्न लेंगे।
धन्यवाद, समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी भेजें।